नमस्कार दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। सपोज्ड टू, इसका मतलब होगा करना चाहिए। स्ट्रक्चर देखते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट होगा और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इज आर एम का यूज करेंगे। उसके बाद में सपोज्ड टू का यूज़ करेंगे और उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे। तो ड्यूटी या रेस्पॉन्सिबिलिटी, कर्तव्य या जिम्मेदारी के लिए अपने पास जो सेंटेंस है, You are supposed to complete your homework. You are supposed to complete your homework. तुम्हें अपना होमवर्क पूरा करना चाहिए। अब उसी तरह से दूसरा सेंटेंस है कि मुझे मीटिंग में जाना है। I am supposed to attend the meeting. अब रूल्स के लिए और इंस्ट्रक्शंस के लिए कैसे यूज करेंगे, देखिए। You are not supposed to use your phone in class. You are not supposed to use your phone in class. क्लास में फ़ोन इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। छात्रों को यूनिफॉर्म पहननी चाहिए। तो इसको अंग्रेजी में बोलेंगे स्टूडेंट्स आर सपोज टू वियर यूनिफॉर्म। स्टूडेंट्स आर सपोज टू वियर यूनिफॉर्म्स। छात्रों को यूनिफॉर्म पहननी चाहिए। अब देखिए एक्सपेक्टेशंस के लिए हम कैसे यूज़ करेंगे, यानी लोग क्या एक्सपेक्ट करते हैं, क्या उम्मीद रखते हैं, है ना। He is supposed to arrive at 6 p.m. He is supposed to arrive at 6 p.m. उससे उम्मीद है कि वह 6 बजे आएगा। उसी तरह से she is supposed to call me today. She is supposed to call me today. उसे आज मुझे कॉल करना चाहिए। अब यदि पास्ट में अपन यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे वाज और वर कर्ता के अनुसार हम यूज़ करेंगे। उसके बाद में सपोज टू यूज़ करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे। अब करना था लेकिन नहीं हुआ, है ना। अक्सर हम ये कहते हैं, जैसे आई वॉज सपोज टू कॉल यू बट आई फॉरगॉट। आई वॉज सपोज टू कॉल यू बट आई फॉरगॉट। मुझे तुम्हें कॉल करना था लेकिन भूल गया। इस टाइप के सेंटेंस होते हैं, हम बोलने में ज़्यादा यूज़ करते हैं। They were supposed to meet us yesterday. They were supposed to meet us yesterday. उन्हें कल हमसे मिलना था। अब एडवांस स्पोकन में इस टाइप के जो सेंटेंसेस होते हैं वो अपन यूज़ करते हैं। यू आर सपोज टू रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स। आई एम नॉट सपोज टू शेयर दिस इंफॉर्मेशन। आर वी सपोज टू ब्रिंग एनीथिंग। वाट am I supposed to do now? He wasn't supposed to say that.